जय हिंद। तो इससे पहले क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किए थे। आज की क्लास में हम सब 5 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले, 5 से आगे 6-7 सब क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले हम सब इसको एक बार देख लीजिए। आज ये कुछ थीटा का वैल्यू जो है इनको देख लीजिए, क्योंकि हम सब यही टॉपिक पढ़ रहे थे, तो ये सब वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। फास्ट में देखिए, क्योंकि ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाने वाले हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1। साइन के बाद हम बोले थे सिर्फ 10 का याद करो, तो 10 का याद करना है। 10 0 डिग्री का मान 0, 10 0 डिग्री 0, 10 45 का मान 1 होता है, 10 60 डिग्री का मान √3, 10 60 डिग्री √3 और 10 90 डिग्री अपरिभाषित है। 10 90 डिग्री क्या है? अपरिभाषित है। 10 90 डिग्री अपरिभाषित है। ये देखिए, हम सब ने ये भी क्वेश्चंस कर चुके थे। 1 नंबर 2 नंबर किए थे, 3 नंबर किए थे, 4 नंबर किए थे, 5 नंबर। आज हम सबको करना है 6 नंबर से। यदि आप 1 नंबर से 5 नंबर तक का क्वेश्चन 1 to 5 का क्लास नहीं देखे हैं, तो इससे पहले का वीडियो देखिए, उसमें हमने क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में और आसानी से, बहुत ही ईजी मेथड से बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज छोटा सा ड्रॉ करिए। ये रहा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो ये बोल रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी को न्यून कोण दिखाना है। कोण ए ये हो गया, कोण बी ये हो गया, सी को ये मान लीजिए। सी समकोण यानी 90 डिग्री हो जाएगा। सी समकोण राइट एंगल यानी कितने का होता है? 90 डिग्री। ये आपको पता ही है, फास्ट में हम सब पढ़ते हैं। तो ये दिया है क्या, सबसे देख लीजिए। सोल्यूशन लिख क्या बनाइए, दिया है, लिखिए आपकी दिया है। क्या दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। क्या दिया हुआ है? न्यून कोण है। क्या दिया हुआ है? न्यून कोण है। आगे दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो बताइए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। कॉस ए का फॉर्मूला बी बटे एच, और कॉस बी का फॉर्मूला जो साइन का होता है उसका हो जाएगा, यानी पी बटे एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी बटे एच। पी बटे एच मान लीजिए इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो लिखो अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 क्या है? समीकरण नंबर 1 में दिया है कि बी बटे एच। बी बटे एच को हम सब क्या लिख सकते हैं? इसमें देखो बी क्या है, ये तो बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा? बी सी, यानी ये बी है, ये एच है और ये पी है। पी ए सी, पी क्या हो जाएगा? ए और सी मिला के पी होगा, बी बी सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 तो हम सब लिख सकते हैं कि बी बटे एच, बी बटे एच बराबर पी बटे एच। 1 2 में समीकरण नंबर 1 2 को यदि ले तो आगे देखिए इधर, तो बी बटे एच, बी बी सी होगा, बी क्या होगा? बी सी। एच कितना होगा? ए बी होगा, इक्वल पी बटे एच। पी का मान होगा ए सी, एच का मान फिर ए बी। यहाँ पर देखिए कॉमन है, ए बी और ए बी क्या है? कॉमन। ये ए बी और ये ए बी क्या है? कॉमन। तो हम सब क्या लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल ए सी, बी सी इक्वल ए सी। हाँ लिख सकते हैं। अतः कॉस, अतः कौन ए बराबर कौन ए बराबर कौन बी है, कौन ए बराबर कौन बी है। प्रूव। बस हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम सब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 नंबर में निकालना है, 2 नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए भी हम सब क्या बनाते हैं? एक राइट एंगल बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा सा ये क्वेश्चन है, देखते रहिए। फर्स्ट में चलते हैं। ए बी सी मान लीजिए, बी हमको 90 डिग्री का होगा। ये दिया कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो लिखते हैं कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का फॉर्मूला बताओ। 10 का होता है पी बटा बी, तो कॉट का होगा 10 का होता है पी बटा बी, तो कॉट का होगा बी बटा पी, बी बटा पी। तो ये वैल्यू इसका, ये वैल्यू इसका हो जाएगा, ये इसका, यानी बी का मान कितना? 7 और पी का मान 8। चलिए हल करते हैं। तो अब निकालना है हम सबको क्या? ये एच निकालना है। एच का फॉर्मूला आप सबको पता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होगा? पी का मान कितना दिया हुआ है? पी का मान कितना दिया हुआ है? तो पी का मान 8 है, 8 का स्क्वायर है जोर, बी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़िए, तो एच स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 113। तो एच बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 113। इसका रूट नहीं होता है तो ये हो जाएगा। आगे हम सब बढ़ते हैं। एच का मान हम सबको कितना पता हुआ? एच का मान हम सबको लिखना रूट अंडर 113। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करिए कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इसका फॉर्मूला बताइए पी बटा एच। पी बटा एच, पी का मान कितना है? 8 और एच का मान निकाले रूट अंडर 113, ब्रैकेट लगाइए। अगला 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस ये साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? पी बटा एच होता है, और फिर यही हो जाएगा पी बटा एच, यानी 8 बटा रूट अंडर 113 ही। ये दोनों वैल्यू नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा,
तो 1 प्लस कॉस बी बटा एच, बी का मान कितना है देख लीजिए 7, एच का मान अभी निकालेंगे तो 60 बटा रूट अंडर 113 एगो हो जाएगा। फिर 1 सेम है, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 सेम है, तो सेम ही लिख दिए। आगे बढ़िए, आगे यदि हम सब बढ़े, आगे क्या होगा कि ई देखिए 1 प्लस रूट 8 बाई एक्स रूट अंडर 113, 1 माइनस 8 बाई रूट अंडर 113। सपोज करो इसको ए मान लो, ये प्लस है तो प्लस, इसे भी तो सेम इधर भी है क्या, एक ही ए होगा, माइनस है तो माइनस, ये भी दोनों सेम सेम ही है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको नोट डाउन कर दे और आगे बढ़ते, यही वाला फॉर्मूला हम सब लगाने वाले, तो ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करने का अर्थ 1 का स्क्वायर होगा 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला नीचे भी लगने वाला है। तो चलिए एक का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी क्या दिया हुआ है 8 बटा रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर करेंगे हॉल बटा, फिर ए का मान है 1, बी का मान है ये, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 8 बटा, ये जो दिया है इधर देखिए बोर्ड पे, बोर्ड की तरफ देखो, ये जो दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है रूट अंडर 113, ये वाले वैल्यू 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करते तो ये रूट टूट जाता है, क्या टूट जाता है, रूट टूटेगा तो कितना आएगा 113 आएगा, बटा 1 करके फ्रैक्शन वाला ऐड करना, इसके बटा भी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करने वाले तो फिर रूट टूट जाएगा तो 113, इसके भी बटा 1। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे दिया हुआ 1 और 113 का एलसीएम कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, तो इसको फिर हल करिए, आगे करेंगे हल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 से भागा देंगे, ये 1 से भागा देंगे किसको 113 को 113, यानी यहाँ पर 113 लिखेंगे, माइनस में कितना 64 है तो 64 हॉल बटा, फिर 113 का एलसीएम 113 हो जाएगा, बटा ऊपर में फिर 113 माइनस 49, सब्ट्रैक्ट तो आते ही होंगे, कर ही लेंगे इनको। आगे हम सब बढ़े तो 113 से 64 को घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ, 3 से 4 नहीं घटेगा, 13 से 4 जाएगा 9, अब ये बचा 10, 10 से 6 जाएगा 4, यानी 49 बट 113, अब फिर ये दोनों को माइनस करेंगे अब तो कितना आएगा 64, अब बाय में क्या रहेगा 113, हल करिए इसको, ये 49 बटा 13 113। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, ये नीचे वाले ये जो टर्म है, ये टर्म को देखो, बोर्ड की तरफ देखो, ये टर्म देखो, ये एक टर्म है, ये टर्म को हम सब यदि यहाँ पर ले जाएंगे तो भागे में आएगा, लेकिन यदि हम चाहें तो इतना एक स्टेप और नहीं बढ़ाए, यहाँ पर गुने में ले जाए, इसको पलटा के ले जाना पड़ेगा, तो पलटा के यहाँ पर लिखेंगे। ये बात समझ में नहीं आया तो ये बात देखो कि दूर वाला को दूर वाला के पास ले जाओ, पास वाला को पास वाला के पास ले जाओ, सेम बात है, यानी 64 को 113 से 113 को 49 से गुना करो, यहाँ पर हम गुना देके अब लिख देते 149 को किससे 113 से 113, अब बटा में 64, 113 को करना था ना, देखो 113 को 64 से करना था, किए हैं, इसको इसको कट हो रहा था, काटो, कट हो गया, फाइनली आंसर कितना 49 बटा स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो आपको फार्मूला पता होगा, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है 10 का होता है पी बटा बी, तो कॉट का होता है बी बटा पी, इसका तब स्क्वायर है, इसका अर्थ यही ना स्क्वायर, यानी कॉट थीटा का स्क्वायर करो, यानी पी बटा बी का स्क्वायर करो, पी का मान कितना दिया है, बी का मान कितना दिया है, देखो ट्रायंगल में एक बार देखो पी का मान कितना है, बी का मान कितना है, ट्रायंगल यह है पी का मान 8 है, बी का मान 7 है, यानी 8 बटा 7 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 64 बटा 49, 64 बटा 49, 64 बटा कितना होगा 49 होगा, 49 होगा, नहीं तो लिख लो भाई। चलते हैं हम सब नेक्स्ट सवाल में, आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से देखिए वीडियो को, क्योंकि इससे आसान मेथड है ही नहीं ये सब सवाल के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच करना 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। तो चलिए करते हैं हम सब, सबसे पहले इसके लिए भी लिख लो यहाँ पर कि 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो हम सब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cot a बराबर 4/3 लिख ही सकते हैं। cot थीटा का फॉर्मूला आपको पता है b बटा p 10 का होता है, 10 थीटा का क्या होता है इसी का उल्टा नहीं, इसका 10 थीटा का p/b, तो cot के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा p/b, ये क्या हो जाएगा p/b हो जाएगा, b/p हो जाएगा, क्या हो जाएगा b/p, ये हो जाएगा इसका मान, ये हो जाएगा इसका मान, एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर, ए बी सी, तो चलो किसका किसका मान दिया है, b दिया है 4 और p दिया है 3, निकालना है इसमें भी h निकालना है ना, h का फॉर्मूला बताओ, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर कितना का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बताओ फास्ट में चलते हैं हम सब, तो एच स्क्वायर बराबर 9 प्लस 4 चौके 16
तो एच का मान कितना निकलेगा, एच स्क्वायर बराबर 25। तो एच बराबर कितना आएगा 5। एच बराबर कितना निकल जाएगा 5। कैसे हुआ ये 5 पता है, इधर से स्क्वायर टूटेगा तो इधर क्या लगने वाला है, रूट। रूट लगेगा तो 5 ही ना आएगा, इसीलिए। अब पूछ क्या रहा है हम सबको क्वेश्चन में, देखो चलिए सोल्व करते जो हम सबको बोल रहा है उसको। ये बोल रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होना चाहिए ना। इसको पहले तोड़ो फिर उसको तोड़ेंगे। तो 1 प्लस 10 का फॉर्मूला पी बटा बी होता है, पी बटा बी का स्क्वायर। तो पी का मान कितना है 3 है, अब बी का मान कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे हॉल बटा 1, यहाँ पर माइनस है, ऊपर में माइनस है भाई, ऊपर में माइनस दे देते, ऊपर में माइनस है तो माइनस दे दीजिए, प्लस नहीं होगा माइनस, यहाँ पर प्लस है तो 1 प्लस फिर पी बटा बी का ये स्क्वायर 3 बटा 4 का ये स्क्वायर। आगे बढ़िए तो ये 1 और माइनस 3 तिया 9 4 चौके 16, 3 तिया 9 और 4 चौके 16। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 कर लो, यहाँ भी लिख लो 1 और प्लस ये वाला सोल्व कर रहे हैं 1 प्लस 3 तिया 9 4 चौके 16। आगे बढ़ो, देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये बोल रहा है क्या, यहाँ पर नजर दो ये वाले पॉइंट पे, 1 और 16 का एलसीएम कितना होगा 16 होगा। आगे बढ़े तो इसको भागा देंगे तो 16 को 1 से करेंगे तो ये 16 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 16 से 16 को करो तो 1 आएगा, माइनस में 19 रहेगा। अगला वाला पोर्शन नीचे वाला देखो, नीचे वाला पोर्शन में क्या बोला जा रहा है देखो, फिर से वो 16 का एलसीएम और 1 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1 और 16 का ये वाला पॉइंट। तो चलो फिर से एलसीएम कितना होगा 16 होगा, लाइनिंग दिए। और फिर से यहाँ पर 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 16 होगा, और प्लस का प्लस, और फिर 16 बन जाए 16 तो 9 बन जाए 9। इसको हल करो तो ये दोनों का माइनस करने के लिए तो माइनस करो कितना आएगा 7 अपॉन में है 16, फिर 16 में कितना को ऐड करना है 9 को, कितना हो जाएगा 25 अपॉन में है 16। आगे बढ़ो, दूर वाला दूर वाला दूर वाला तो दूर वाला से मल्टीप्लाई करना, पास वाला को पास वाला से, यहीं पर लिखे 7/16 मल्टीप्लाई 7/16 को मल्टीप्लाई करना है किससे 16/25 से, 16/25। या फिर ये जो टर्म यहाँ पर दिख रहा है देखो इधर, ये जो टर्म यहाँ पर दिख रहा है कि 25/16, इसको उल्टा के लिखे गुना में जाएगा तो ऐसे जाएगा तो भागा में, गुना में जाएगा तो उल्टा के लिखेंगे, लिखे है ना। देख लो कट हो रहा है 16 तो आंसर आएगा 7/25, 7/25। अगला ये बाकी है कि कॉस स्क्वायर माइनस, कौन सा लिखना है हम सबको, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाला, तो लिखो ये है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस निकालना है साइन स्क्वायर ए, ये भी आना चाहिए 7/25। तो कॉस स्क्वायर ए का मान, कॉस का मान बी बटा एच का स्क्वायर बोल रहा है ना, किसका बोल रहा है बी बटा एच, बी का मान कितना है देखो, बी का मान है 4, एच का मान क्या निकाले हैं 5 निकाले हैं। तो बी बटा एच यानी 4/5 का स्क्वायर, अब माइनस करना है साइन थीटा पी बटा एच, पी का मान है 3, एच का मान है 5, इसका करना है स्क्वायर। तो कितना आएगा 4 चौके 16, 5 25 घटा 3 तिया 9 5 25 स्क्वायर किए हैं, ये जो स्क्वायर है। ये सवाल उतारना है आपको, सवाल तो उतार लीजिए, हम ये वाले पॉइंट को, ये वाले जितने सारे पोर्शन है इसको हम हटाने वाले इरेज कर देते ताकि हम बना पाए। आई होप कि आप उतार लिए होंगे, हम इरेज कर देते हैं ये वाले टर्म 16/25, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे 25 पे रहेगा, एलसीएम 25 पे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9। तो बचपने में सीखा होगा सेम सेम एलसीएम होता तो ऊपर वाला सेम घटा दो, ये 7/25, अतः 7/25 बराबर 7/25 एल एच एस बराबर हो गया किसके आर एच एस के, प्रूफ हाँ है कि नहीं। यदि 10 ए बराबर इतना दिया हुआ तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 10 ए का मान कितना दिया है 1/√3, 10 ए का मान 1/√3। टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ एक बार, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बटा बी, यानी पी का मान ये है और बी का मान ये है। एक त्रिभुज बनाओ, चलिए एक त्रिभुज बना लिए, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। तो P का मान दिया है 1, P का मान कितना दिया है 1, तो लिख लेते हैं P का मान 1, और B का मान कितना दिया हुआ है √3 लिख लेते हैं। फिर निकालना हम सबको H पते हैं, तो बताइए H स्क्वायर बराबर क्या होगा P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर ही लेंगे ये फास्ट में, कर देते हैं P का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 जोड़ √3 का स्क्वायर देखो, √3 स्क्वायर का अर्थ होता है कि 2 बार लिखना, लिखे √3 गुना √3 तो √9 होगा, इसका वर्ग होकर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर हमने 3 दिए। तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो एच बराबर √4 का है, ये स्क्वायर इधर से टूटा, इधर क्या लगेगा रूट ही ना, तो लगाए देखो। तो एच बराबर कितना होगा 2, एच बराबर 2। आगे बढ़ते हैं, एक नंबर में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ो कि साइन ए कॉस सी
प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। याद रखना है कि ये दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर सेम ही हो जाएगा, जितना ये साइन ए का होगा वही कॉस सी का हो जाएगा, जो कॉस ए का होगा वही साइन सी का हो जाएगा, दोनों तरफ सेम सेम। साइन ए पी बटा एच, कॉस सी भी पी बटा एच ही होता है। तो साइन ए का पी बटा एच, साइन ए का पी बटा एच, पी का मान कितना दिया है 1, एच का मान अभी हम सब 2 निकाले हैं, तो 1/2। वैसे ही हो जाएगा किसका फॉर्मूला, कॉस सी का, साइन ए का फॉर्मूला, तो 1/2 ये भी हो जाएगा। एड कॉस ए का जो फॉर्मूला होगा वही साइन सी का भी होता है, तो कॉस ए बराबर बी बटा एच। बी का मान कितना दिया है √3, एच का मान 2, बी का मान है √3 बटा साइन सी का भी सेम है, तो √3/2। ये फॉर्मूला ही होता है मेरे भाई, ध्यान रखना ये फॉर्मूला का। आगे हल करिए, 1/2 को गुना करो तो 1/4, जोड़ √3 √9 का वर्ग 3 बटा 2 दूनी ये 2 दूनी 4, इसको ऊपर में जोड़ दो 4/4, कैंसिल किए 1, तो फाइनल आंसर कितना आया 1। आगे देखो 2 नंबर में अब क्या बोला जा रहा है, 2 नंबर को चेक करो, जिसको भाई उतारना है वो कृपया उतार ले। क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लो फिर उतारना। कॉस ए कॉस सी माइनस करना है साइन ए साइन सी से। इस बार भाई फॉर्मूला चेंज होगा, कॉस ए का जो फॉर्मूला होगा बी बटा एच, कॉस सी का होगा साइन वाला फॉर्मूला पी बटा एच, साइन ए का फॉर्मूला पी बटा एच होगा, साइन सी का फॉर्मूला कॉस वाला बी बटा एच होगा। तो कॉस ए बराबर बी बटा एच, बी का मान बताओ √3, एच का मान बताओ 2, तो √3/2 ब्रैकेट लगा दो। कॉस सी का साइन वाला फॉर्मूला होगा ना, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, पी का मान कितना दिया है एच का मान यानी 1/2 माइनस साइन ए पी बटा एच यानी 1/2, साइन सी यानी कॉस वाला फॉर्मूला ये वाला लगेगा √3/2, √3/2 गुना करो। आगे बढ़ते हैं, बताओ कितना होगा। आगे बढ़ो तो √3 को गुना करेंगे 1 से, √2 को इसको नीचा नीचा ऊपर ऊपर गुना होगा, तो √3 को 1 से √3 होगा, अब बटा में 2a, बटा में 2 2 जा 4 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, अब माइनस 1 को √3 से करेंगे √3a, अब बटा में 2 2 जा 4। आगे बढ़े तो सेम सेम एलसीएम हो जाएगा, सेम सेम में से घट जाएगा यानी √3 अब माइनस हो जाएगा √3, तो कितना आएगा 0/4, फाइनली आंसर कितना आएगा 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू क्या है समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 सेंटीमीटर और पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी का निकालना है मान, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। इसमें हमने पी क्यू आर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें क्या सब दिया हुआ है देखिए, दिया हुआ है आपको क्या सब, तो पी क्यू पी आर और क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है कितना, तो ये दोनों मिला के दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। और आपको पी क्यू पता है कितना, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना पता है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू पता है 5 सेंटीमीटर। साइन पी कॉस पी और टेन पी सबका मान निकालना है। तो बताओ भाई क्या हम सब ये पी आर प्लस क्यू आर को ऐसे लिख सकते हैं कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर है, जिसको हम सब लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, लिख ही सकते हैं। ये तो पता ही है कि ये देखो प्लस में क्यू आर है, इधर ले जाएंगे तो माइनस में क्यू आर, इससे पहले ये सब आता ही है। चलो भाई, तो हम सबको पी आर पता चल गया, पी आर यानी ये वाला पता चल गया, पी आर ये पता चल गया यानी एच पता चल गया है। और क्या पता है पी क्यू, पी क्यू क्या है तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी क्यू देखो पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये पता है। हम सबको निकालना है क्या, ये बी यानी क्यू आर, बी यानी क्यू आर हम सबको निकालना है। तो एच का ही फॉर्मूला हम बोले लगाने के लिए, तो पता है एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। एच कितना दिया हुआ है, ये है एच यानी पी आर, कितना दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर, चलो बराबर पी कितना है, पी यानी 5, पी यानी 5 है, लंब 5 का स्क्वायर। आगे बढ़े और किसका बोल रहा है प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ, तो बी की जगह पर हम सब क्यू आर स्क्वायर ही रख देते हैं। लो क्यू आर स्क्वायर, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसका किसका स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी, 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है तो 2 25 दूनी 50, 50 क्यू आर हो जाएगा 50 क्यू आर, अब प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर, इधर इक्वल में इधर क्या है इक्वल चाहिए सब, इक्वल 25 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या है, ये प्लस में क्यू आर है, ये वाला क्यू आर को इधर ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, पता है ना इधर प्लस में रहता है, इधर जब प्लस में इधर जाता है तो माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा है 625। लिखो यहाँ पर देखो ऊपर, चलो देखो बचा है 625, 625 माइनस 50 क्यू आर, इक्वल में क्या बचा है तो 25 बचा है, इक्वल में 25 बचा हुआ है। अब ये 25 नंबर इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 625, 625 प्लस में है इधर तो इधर आके -25 और माइनस में 50 क्यू आर, माइनस में 50 क्यू आर। देखो
आगे देखो, 625 से 25 को घटाएंगे तो कितना होगा, 600 इक्वल क्या हो जाएगा, 600 माइनस है तो माइनस 50 क्यू आर। तो हम सब क्या लिख सकते हैं कि 600 इक्वल क्यू आर 50 क्यू आर, 600 इक्वल 50 क्यू आर। कितना लिख सकते हैं, 600 इक्वल 50 क्यू आर। तो 50 क्यू आर बराबर भी 600 लिख सकता है, 50 क्यू आर। तो 50 क्यू आर इक्वल भी लिख सकता है 600, ये तो पता ही है। क्यू आर का मान निकालना है तो क्यू आर इक्वल कितना हो जाएगा, 600 बटा 50, एगो जीरो कैंसिल, 12 पंचा 60। तो क्यू आर का मान कितना निकला, क्यू आर का मान निकला 12, क्यू आर का मान निकला 12, क्यू आर यानी बी कितना निकल गया है, 12 निकल गया। बी की जगह पे क्या लिख दूं, बताओ, 12 लिख दूं। लिख दिया 12। अब हम सबको निकालना है क्या, तो हम सबको निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। चलो हम सब निकालते हैं साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान कैसे निकालते हैं। तो लो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, यदि बनाना है तो हम चलते हैं। एच निकालना, अब हम सबको क्या निकालना है, एच निकालना है। एच निकाला फार्मूला, अब हम सबको क्या पुट कर देना, क्यू आर पुट कर देना, तो क्या पता चल जाएगा, पी आर चल जाएगा पता। तो लिखो पी आर इक्वल 25 माइनस 12, 25 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा पी आर। तो पी आर इक्वल पता चल जाएगा कितना, 13। पी आर कितना निकल जाएगा, 13। तो ये भी 13 निकल गया। अब हम सब बनाते हैं। अब बताओ भाई, अब बताओ साइन पी का मान कितना होगा, साइन पी इक्वल क्या होगा, साइन पी इक्वल कॉस का फॉर्मूला यानी बी बटा एच। साइन पी इक्वल कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच हो जाएगा। तो बी कितना दिया हुआ है, तो बी देख लो 12 दिया हुआ है, बी कितना दिया हुआ है, ये देखो 12। अब बी एच कितना दिया हुआ है, 13, कितना हो जाएगा 12 बटा 13, 12 बटा 13। अब है कॉस पी, तो साइन वाला फॉर्मूला, कॉस पी में किसका फॉर्मूला, साइन वाला आ जाता है। तो साइन यानी पी बटा एच, पी बटा एच। यहाँ पर फॉर्मूला पे गौर से देखना भाई, ये क्या पूछ रहा है, ये सब पूछ रहा है हम सबको साइन पी कॉस पी सबका वैल्यू, साइन थीटा साइन ए नहीं का पूछ रहा है, इसीलिए उल्टा होता है फॉर्मूला इन सबका। साइन पी पूछ रहा है, कॉस पी पूछ रहा है, टेन पी पूछ रहा है, तो टेन में हो जाएगा कॉट का फॉर्मूला, साइन में हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला, कॉस में हो जाएगा साइन का फॉर्मूला, ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर कॉस पी यानी पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना है बताओ, 5, बहुत अच्छा। एच का वैल्यू कितना है, 13 निकाले हैं, बहुत अच्छा, 5 बटा 13 हो जाएगा। अब टेन बात देख लो, टेन पी भी निकाल ही लेगा, तो टेन पी बराबर कितना हो जाएगा, टेन पी, वैसे टेन ए का मान होता है पी बटा वी, और टेन पी यानी कॉट का फॉर्मूला बी बटा पी हो जाएगा, बी बटा पी। बी का मान कितना है, देख लो, बी का मान 12 है, पी का मान कितना है 5, पी का मान कितना है 5, बहुत अच्छा। तो अब ऑब्जेक्टिव 11 नंबर चाहिए, देखो 11, 11 नंबर का एक में क्या दिया हुआ है कि टेन ए का मान सदैव एक से कम होता है। मेरे भाई टेन ए का मान सदैव एक से कम नहीं होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये कारण क्या है, असत्य। ये कारण क्या है, असत्य। ये झूठ है, असत्य है। एक नंबर का क्या हो जाएगा, असत्य। दो नंबर में देखो, दो नंबर में कौन ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, ऑफकोर्स कोई भी मान के लिए भी हम सब निकाले 12/5 आ सकता है किसी मान के लिए, ये कथन क्या हो सकता है, सत्य हो सकता है। दो का क्या होगा, सत्य। तीन नंबर में देख लो, तीन नंबर में क्या है, कॉस ए कौन ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं भाई नहीं, ये कथन अलग, ये कथन गलत है, ये होगा असत्य, ये होगा असत्य, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4 में बोल रहा है कि कॉट ए या फिर कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल थोड़े ना, तो कॉट अकेले थोड़े ना लिखाता है, इसके साथ थीटा या फिर ए ते कोई वैल्यू के लिए आता ही आता है, ये भी कारण क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अकेले अकेले हम सब नहीं लिख सकते इनको। बी नंबर में देखो, ये बोल रहा है बी नंबर में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी साइन थीटा में बोल रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए 4/3 का हो सकता है, ये भी कारण असत्य होगा। नहीं भाई, किसी के लिए भी साइन थीटा का मान नहीं हो सकता। साइन थीटा का मान हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये कारण क्या होगा, असत्य होगा। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा और आपको सारे सवाल समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।